हेलो एंड वेलकम बैक हियर स्टूडेंट्स। और आज हम ना शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 1 और 2 इज़ ऑलरेडी अपलोडेड और आप जो हैं वो उसको जाके देख सकते हैं। और लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें तो बहुत ही बेहतरीन आपको नोट्स भी मिल जाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन एंड ब्यूटिफुल पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी है। तो उससे आपको जो है ना वो डबल फ़ायदा होने वाला है। तो आप लेक्चर नंबर 2 अगर पढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस के ना आंसर्स आप फटाफट दे लेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो पहले तो जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो आप सबको पता है कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ से था। तो आपने देखा कि विलियम डॉगलस जो है वो कैलिफोर्निया बीच जाता है ना अपने फादर के साथ में। और वहाँ पे उसको बिग वेव जो है होती है वो उसको नॉक डाउन कर देती है और उसको बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद ना वो याकिमा रिवर पे जाता है और याकिमा रिवर पे भी उसको बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस होता है। एक बहुत ही बड़ा जो लड़का होता है ना वो बिग बॉय, वो जो होता है वो उसको उस पुल पे ढकेल देता है। ही हैज़ गॉन, है ना, वो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर हायर किया हुआ होता है और उस रिवर में याकिमा रिवर का वो जो पुल होता है जो कि बहुत ही सेफ़र माना जाता था उसमें वो स्विम करने जाता है। बट उसके साथ मिस एडवेंचर हो जाता है और इस तरह से बच्चे को दो बैड एक्सपीरियंस होता है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे का। ठीक है, तो वो क्या है कि उसने कर लिया है हायर एक इंस्ट्रक्टर। सो द इंस्ट्रक्टर मेड डॉगलस टू प्रैक्टिस स्विमिंग 1 आवर ईच डे। तो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो डॉगलस को 1 घंटे के लिए रोज वो प्रैक्टिस करवाता था ईच डे फॉर 5 डेज अ वीक। फॉर 5 डेज अ वीक यानी एक हफ्ते में वो 5 दिन तक 1-1 घंटा वो प्रैक्टिस करता था। He was made to swim across the pool and to learn the art of inhaling and exhaling. He was made to swim. उसको मतलब उस पुल के पूरे अक्रॉस, यहाँ से उधर, अक्रॉस यानी इधर से उधर, उसको he was made to swim, उसको तैराया उन्होंने। एंड ही कुड लर्न, और इस तरह से वो सीख सकता था द आर्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग यानी अंदर लेना और एक्सहेलिंग यानी सांस जो है वो बाहर निकालना। ही टाइड अ बेल्ट अराउंड डॉगलस, और उसने क्या किया, डॉगलस के अराउंड ना एक बेल्ट टाई कर दिया। टाई यानी बांध दिया। विच वॉज अटैच्ड विथ अ रोप, और उसको उसने एक रस्सी से अटैच कर दिया। डैट रोल्ड ओवर अ पुल्ली, जो कि रोल हुई एक पुल्ली के ऊपर। पुल्ली यानी होती है घिर्री, जो आप देखते हो ना किस में आप देखते हो कि जो कुएं में जो बंधा होता है गोल सा, उसको हम क्या बोलते हैं, पुल्ली। तो उसने उसको एक पुल्ली में अटैच कर दिया। The instructor himself held on to the one end of the rope। तो इंस्ट्रक्टर ने पहले ही मतलब वो जो एक सिरा था ना रस्सी का, वन एंड ऑफ द रोप, उसको उसने क्या कर दिया था, पकड़ के रखा था, हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। ग्रेजुअली डॉगलस स्टार्टेड टू ओवरकम हिज फियर, और इस तरह से प्रैक्टिस करने के कारण क्या होता है, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे डॉगलस जो है वो अपने फियर को ओवरकम करने लग जाता है। दो डॉगलस वॉज परफेक्टली गियर्ड अप एज अ स्विमर। तो इस तरह से डॉगलस जो है वो अब एक स्विमर की तरह से ग्रो हो रहा था, परफेक्ट एक स्विमर बन रहा था। लिटिल फियर स्टिल रिमेन्ड विद हिम, लेकिन थोड़ी सी जो डर है ना वो खुद उसके अंदर जो है वो अभी भी रिमेन्ड विद हिम, बची हुई थी। ही पर्सोनिफाइड द टेरर, और उसने टेरर को पर्सोनिफाई किया है। पर्सोनिफाई करना मतलब मानवीकृत किया है, उसको कंपेयर किया है एज सम किंग ऑफ मॉन्स्टर। तो मतलब कोई जो दैत्य है उसका राजा,
है। इस तरह से वो जो टेरर होता है, फियर को, उसने उसको क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई कर दिया है, ट्राइंग टू स्केयर द लाइफ आउट ऑफ हिम। और वो एक ऐसा दैत्यों का राजा है वो, जो कि ये कोशिश कर रहा है, ट्राइंग टू स्केयर, वो जो है वो उसके अंदर का जो जीवन है उसको उसके अंदर से भगाने की कोशिश कर रहा है। ट्राइंग टू स्केयर द लाइफ, वो उसके अंदर के जीवन को स्केयर करने की कोशिश कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है, आउट ऑफ हिम, उससे वो बाहर ले जाना चाहता है, मतलब लाइफ को वो निकाल बाहर करना चाहता है उसकी बॉडी से। इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज स्किल ऑफ अ स्विमर, अब हम वो क्या करना चाहता है कि मैं कितना स्किल्ड हो गया हूँ एक स्विमर की तरह से। इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज स्किल, अपने स्किल को टेस्ट करने के लिए, ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ, और वो जो है वो एक ऐसे लेक में पहुँच जाता है वेंटवर्थ, एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉक, और एक जहाज़ से वो कूद जाता है, डाइव यानी छलांग लगा लेता है, डाइव्ड ऑफ एट ट्रिग्स आइलैंड, और उस द्वीप का नाम क्या था, ट्रिग्स आइलैंड। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट हिज स्किल ऑफ अ स्विमर ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिग्स आइलैंड। तो क्या डॉगलस डर नहीं रहा था? द फियर ऑफ वाटर डिड कम टू हिम, जो पानी का भय है ना अभी भी उसके अंदर आ रहा था। द फियर ऑफ वाटर डिड कम टू हिम, बट इट वॉज ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, लेकिन वो क्या था, केवल एक क्षण के लिए। कंटिन्यूड स्विमिंग फॉर 2 माइल्स, और वो 2 मील के लिए अपने स्विमिंग को कंटिन्यू करता है, ठीक है। और क्यों ऐसा करता है, ओनली बिकॉज ही वॉन्टेड टू ओवरकम हिज फियर, और एंड एट लास्ट ही ओवरकम हिज फियर, और आखिरी में वो अपने फियर को क्या कर लेता है, कॉन्कर कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। तो देखा बच्चों, इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लेसन, इतना सुंदर ये लेसन था। होप कि आपने इस लेसन को इन्जॉय भी किया होगा और इससे बहुत सारी चीज़ें भी आपने सीखी होगी। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आता है ना कि व्हाट वाज द मैसेज, व्हाट इज़ द मैसेज इन द लेसन, इस लेसन में आपने मैसेज क्या सीखा। तो यस, आपको लिखना है कि द लेसन कन्वेज द मैसेज, जो लेसन है वो ये मैसेज कन्वे करती है दैट थ्रू स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि हम बहुत ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति से वी कैन कॉन्कर द फियर ऑफ डेथ, हम अपने डेथ, अपने मृत्यु के भय को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। गिविंग अप इज़ नॉट द सॉल्यूशन, हम किसी चीज़ को अगर छोड़ दें तो क्या वो कोई सॉल्यूशन होगी, नहीं होगी। तो गिविंग अप, किसी चीज़ को छोड़ना, वो जो होती है वो समस्या का हल नहीं होती, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, फेसिंग चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस आती है ना, जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, लाइफ की चुनौतियाँ जो आती हैं उनको हमको फेस करना चाहिए, एंड ओवरकमिंग दैम, और उनसे उबरने की कोशिश करनी चाहिए, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उनसे उबरना, उनसे ओवरकम करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इट टीचर्स आस, वो ये हमें सिखाती है डैट ओनली दोज हु आर ब्रेव, और वही जो ब्रेव होते हैं ना वही जो हैं वो विनर्स होते हैं, वही जो हैं वो विजेता होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं। होप स्टूडेंट्स कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आपके लिए मैंने ना स्पेशल द टाइगर किंग, जो लेसन नंबर 2 है विस्टास का, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैंने पढ़ाया हुआ है। और और एक चैप्टर है जो कि द लास्ट लेसन है, ठीक है, फ्लैमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको भी मैंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से मैंने दोनों लेसन्स को पढ़ाया हुआ है, कि मैं यही कोशिश करती हूँ कि सारी लेसन्स को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊँ, ताकि आपके दिमाग में वो बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो ज़रूर आप वो वीडियोज़ आप देखिए, द लास्ट लेसन और द टाइगर किंग। और इसके लिए तो आपको
चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और मुझे बिल्कुल यकीन है ना कि आपको ये वीडियोस जो है ना वो बाकी दूसरे वीडियो से डिफरेंट ही लगेंगे और काफ़ी आसान भी लगेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक फ्रॉम वन हिट क्लासेस।